इतिहास में जब भी सत्ता बदलती है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक ही पल में बदल गया होगा। लेकिन सच्चाई यह है, सत्ता तेज बदलती है, समाज धीमे चलता है। भारत जैसे गहरे समाज में जहां परंपराएं सदियों से बनी हों, वहां बदलाव कदम कदम करके आता है। राजाओं और शासकों की कहानियां इतिहास में ज्यादा लिखी जाती हैं, लेकिन आम लोग, किसान, कारीगर, व्यापारी, उनका जीवन लंबे समय तक लगभग वैसा ही रहा। खेत जोते जाते रहे, बाजार चलते रहे, त्योहार मनाए जाते रहे। शासन ऊपर से चलता है, समाज नीचे से बनता है। इसीलिए शासन बदलने से समाज तुरंत नहीं बदलता। कई बार शासक बदल जाते हैं, लेकिन गांव की जिंदगी वही रहती है। नई सत्ता के साथ नए नियम आए, कर व्यवस्था बदली, अधिकारी आए, प्रशासन बना। लेकिन यह प्रशासन स्थानीय व्यवस्था के साथ मिलकर चला, क्योंकि बिना स्थानीय सहयोग कोई भी शासन टिक नहीं सकता। भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, वह आदत होती है। इसलिए लोगों की बोली एक दिन में नहीं बदलती। धीरे धीरे कुछ नए शब्द आए, कुछ पुराने बने रहे। शहर व्यापार और प्रशासन के केंद्र होते हैं, इसलिए शहरों में बदलाव पहले दिखाई देता है। गांव परंपरा के सहारे चलते हैं, इसलिए वहां बदलाव काफी देर से पहुंचता है। भारत पहले से ही अनेक रंगों का समाज था। यहां अलग अलग परंपराएं एक साथ रहती थीं। इसी वजह से नया प्रभाव पूरे समाज पर एक जैसा नहीं पड़ा। जहां जबरदस्ती होती है, वहां विरोध होता है। लेकिन जहां संपर्क होता है, वहां परिवर्तन धीरे आता है। व्यापार, पड़ोस और रोजमर्रा के संबंधों से समाज नए रूप में ढलता गया। एक पीढ़ी 20-25 साल की होती है। समाज को बदलने में कई पीढ़ियां लगती हैं। इसीलिए इतिहास में बदलाव धीरे धीरे दिखाई देता है। समय के साथ इतिहास को सरल कहानियों में बदल दिया जाता है, लेकिन सच्चा इतिहास हमेशा परतों में छिपा होता है। इतिहास नफरत सिखाने के लिए नहीं है, इतिहास समझ सिखाने के लिए है, ताकि हम जान सकें समाज कैसे बनता है और कैसे बदलता है।